आशा है अच्छे होंगे। मैं आकाश इस सीरीज का 5वां क्लास में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका साधुवाद करता हूं। तो आइए इस सीरीज का 5वां क्लास शुरू करते हैं और 6वां क्लास से मैं आपको वर्ड स्टॉक का बारे में बात करेंगे। वर्ड स्टॉक का एक शुरुआत जिसको प्रीव्यू कहते हैं, आज मैं शुरुआत करता हूं ताकि आप ये फील कर सकें कि वर्ड कैसे हम बढ़ा सकते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत करने से, बिना मेहनत किए हुए ट्रिक से, टेक्निक से कैसे अच्छे तरह से वर्ड सीखा जा सकता है। तो आइए इस सीरीज का 5वां क्लास शुरू करें और रोज़मर्रे के ज़िंदगी में, रोज़मर्रे के बोलचाल में जो आम शब्द होते हैं, आम सेंटेंसेस होते हैं, कैसे बोला जाता है उसके बारे में सीखें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का 5वां क्लास। और सबसे पहला मैं बात करूंगा कि कैसे आपको 6वें क्लास से वर्ड को बिल्ड करना सिखाएंगे, चूंकि लिमिटेड वर्ड्स आर ऑल्सो द कॉज ऑफ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। लिमिटेड वर्ड की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ड्स को कैसे बिल्ड करेंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके इस पॉकेट में एक नोट हो, तो देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि नोट किधर है। इतना ना नोट इसमें रख देंगे, भोजपुरी में ठूस देंगे कि अपने आप नोट गिरने लगेगा। तो माइंड इज लाइक ए बैंक। अगर इसमें वर्ड स्टॉक अच्छा रहेगा, अच्छे स्टॉक रहेगा, तो ये एटीएम से अपने आप से ये वर्ड निकलने लगेगा। इसलिए वर्ड्स का होना अच्छी इंग्लिश के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वर्ड कैसे सीखते हैं। आइए हम ये आपको शुरुआत में कर देता हूं और 6वें से बताऊंगा कि वर्ड को कैसे बिल्ड करेंगे। देखिए एक वर्ड है जिसका नाम है ईगो। और ईगो का मतलब क्या होता है? ये वर्ड लिया गया है लैटिन से, जिसका मतलब होता है सेल्फ, आई मीन आई। इसका मतलब होता है आई या सेल्फ। जब देखिएगा बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि जब वो फील करते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मीन्स आई एम इंपॉर्टेंट। और जब ये फील करते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, माने मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं बहुत कुछ हूं, सामने वाला कुछ नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है उनको बहुत ईगो है। ईगो ए लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब आई या सेल्फ होता है। लेकिन होशियार आदमी जो होता है वो ये फील कराता है कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, आप महत्वपूर्ण हैं। और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, शर्त यह है कि सामने वाला को फील करा दें कि आप महत्वपूर्ण हो, आप महत्वपूर्ण हैं। अगर ये फील कराने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने में से ये हटा देना होगा। अर्थात अपने को ये नहीं फील करना होगा कि मैं महत्वपूर्ण हूं, आपको सामने वाला को फील कराना होगा कि मैं नहीं, आप महत्वपूर्ण हैं। आप महत्वपूर्ण हैं तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ईगो का मतलब होता है आई मतलब मैं, जिसको हम लोग निकाल लिए हैं इंटरप्रेट करके, जिसका मतलब घमंड होता है। देखिए इसी वर्ड से आया हुआ वर्ड बना हुआ है जिसका नाम है, इसी वर्ड से बना हुआ है ईगोइस्ट। कौन सा वर्ड बना है भाई मेरे? ईगोइस्ट। और दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। अब देखिएगा ये दोनों वर्ड बना हुआ है, ईगो से ही निकला हुआ वर्ड है। और ईगो का मतलब, ईगो से निकला हुआ वर्ड ईगोइस्ट है और ईगोटिस्ट है। और ये दोनों नाउन है, ए भी नाउन है और ए भी नाउन है। तो सवाल उठता है इसका हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है घमंडी, और इसका भी मतलब होता है घमंडी। तो फिर क्या अंतर है कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या अंतर है? देखिए इस ईगोइस्ट में आई आया हुआ है और आई का मतलब होता है मैं। यानी ईगोइस्ट उस व्यक्ति, उस तरह के घमंडी को कहा जाता है जो ये फील करे कि भगवान सबकी मदद करे लेकिन शुरुआत हमसे करे, उसे ईगोइस्ट कहा जाता है। आई वाला, यहां आई है और इसमें टी है और टी से होता है टॉक। कोई ऐसा बंदा है जो ये फील करता है
जो बहुत बात करे अपने बारे में, मेरे पास फलना है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा टॉक करे, बहुत ज्यादा बात करे, तो उसका भी मतलब घमंडी हुआ। परंतु उसके लिए हम ईगोटिस्ट, टीज फॉर टॉक, ज्यादा बात करे अपने बारे में, मेरे खाला के खास खलेरे भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, या ज्यादा बात करे दूसरे के बारे में और अपने बारे में, उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं, ये घमंडी है। शर्त ये है कि ये नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन जो समझे कि भगवान सबकी मदद करे लेकिन शुरुआत हमसे करे तो ईगोइस्ट आई वाला, और जो ज्यादा फेंके बात करे तो उसको हम टी वाला ईगोटिस्ट बोलेंगे। इसी वर्ड से निकला हुआ वर्ड है एडजेक्टिव, ईगोइस्टिक, ये एडजेक्टिव है। शर्त यह है कि आप तो जानते ही होंगे एडजेक्टिव में हम लोग को क्या करना होता है, आर्टिकल नहीं लगाना होता है, नाउन में लगाना होता है। तो मुझे बोलना हो कि वो घमंडी है तो ही इज ईगोइस्टिक, और नाउन लगाएंगे तो ही इज एन ईगोइस्ट। ध्यान रखिएगा, ईगोइस्टिक किसको बोलेंगे, भगवान सबकी मदद करे, शुरुआत हमसे करे। और यहाँ हो गया ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में ज्यादा बात करे, चाहे अपने लोगों के बारे में ज्यादा बात करे, खूब फेंके, उसे ईगोटिस्ट बोलते हैं। और इसका एडजेक्टिव होगा ईगोटिस्टिक। क्या बोलेंगे, ईगोटिस्टिक। तो ये हो गया एडजेक्टिव। आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। देखिए, ईगोइस्टिक हो गया और ईगोटिस्टिक हो गया ये। और इसी का रूट वर्ड है ईगोसेंट्रिक, सेंटर का केंद्र और है, सेंट्रम वर्ड से लिया गया है ईगोसेंट्रिक। चार आदमी हो, अगर किसी और को चाय दे दिए तो वो बोल देगा कि आपको नहीं दिखाई देता है मैं एमएससी हूं, पहले चाय मेरे को दिया करो, हैं, खाली पढ़ो मत, ये भी सब सीखो। तो वो व्यक्ति जो है ईगोसेंट्रिक है। और यहाँ जो वर्ड लिया गया है ईगोमैनिएक, ईगोमैनिएक का मतलब क्या होता है आप जान जाइए। मैनिया एक वर्ड है, मैनिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैडनेस, और जिसका मतलब होता है सन की। आप समझ गए होंगे सन की टाइप का आदमी किसे कहते हैं। तो जो सन की टाइप का आदमी होता है तो उसको ईगोमैनिएक कहते हैं। जैसे आपने सुना ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर उसका नहीं हुआ तो मेरा अपना भी, मेरा नहीं हुआ तो उसको अपना भी नहीं, उसका भी नहीं होने देंगे। यानी जो बहुत ईगो है, वो सन की टाइप का आदमी है, उसको ईगोमैनिएक कहते हैं। इसके साथ और भी ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होगा, इसका एडवर्ब क्या होगा, इसी रूट से मैं बताने वाला हूं। ऐसे रटने से अंग्रेजी नहीं होगा कि इगोइस्ट, इगोइस्ट मैंने घमंडी, इगोइस्ट, इगोइस्ट मैंने घमंडी, ना, उसका रूट जान जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होता है किसी चीज़ को जानने के लिए। तो इसी टाइप से मैं आपको वर्ड बताने वाला हूँ। अभी इसमें का रूट 6-7 है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये 5 क्लास जो था ये बता दिया, थोड़ा सा हल्का सा ये प्रीव्यू दे दिया ताकि आप फील कर सके कि कैसे वर्ड सीखा जा सकता है। ईगो मतलब मैं महत्वपूर्ण हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है। और जो अपने सामने वाला को फील करा देता है कि आप महत्वपूर्ण है, इसमें मतलब उसमें ईगो नहीं है, माने अहम नहीं है, घमंड नहीं है। इसी वर्ड से निकला हुआ ईगोइस्ट है। आई वाला है जिसमें सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं, भगवान सबकी मदद करे, शुरुआत मेरे से करे। ईगोइस्टिक मतलब एडजेक्टिव हो गया। और यहां हो गया ईगोटिस्ट, बहुत ज्यादा अपने बारे में बात करे, टी फॉर टॉक करना। ईगोटिस्टिक एडजेक्टिव हो गया, इसी से ईगोमैनिएक हो गया, ईगोसेंट्रिक हो गया। आशा है समझ गए होंगे। और देखिए, इस तरह से बच्चों को स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिकल, स्पीकिंग इज लाइक ए स्विमिंग, उसमें भी हम लोग बच्चों को अपना ले जाते हैं आउटडोर क्लास के लिए। हमारे यहाँ एक कैंपस है, गांधी मैदान है, जहां मैं ले गया था। और यहाँ एक स्टूडेंट है जो एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं। कहते हैं ना, ईच वन टीच वन। इंग्लिश बोलने से आता है, लिखने से नहीं आता है, लेकिन ये इनपुट है। और हम बच्चों को ले जाते हैं हर सैटरडे को, और वीक में 2 बार ले जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करे। जो साई है वो कन्वर्ट होकर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बने, और इंट्रोवर्ट से उठकर वो एक्सट्रोवर्ट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म हो सके। साई पहले हाँ, हूँ, ना, ने, नी में बात करेगा, लोगों को अवॉइड करता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जिससे आप बात करें तो बड़े अच्छे से बात करता है, लेकिन पहले पहल नहीं करता है। और एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो सबसे पहले पहल करता है, सबसे पहले मुस्कुराता है, पहले हाथ मिलाता है और बड़े एक्साइटेड होता है। तो कहां से, साई से इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट। हम लोग जो है बहुत सारे बच्चों को
मिटकाउना से इरेजर पे लाना होता है, तो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करके दे कैन स्पीक गुड इंग्लिश। इसलिए हम लोग आउटडोर क्लास लेते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। नाउ ये बच्ची जो है वो डॉक्टर है, बेंगलोर से ये एमएस कर रही है और सी इज़ ए वेरी गुड स्पीकर, और ये बहुत बड़े कंपनी में, अमेरिकन बेस्ड कंपनी में अब ये काम करने लगे हैं, जिनका नाम अभिषेक कुमार सिंह है। तो ऐसे हम लोग आउटडोर क्लास ले आते हैं। और अभी देखिए ये एक हमारे यहाँ सीनियर स्टूडेंट है जो एमबीबीएस कर रही हैं, इनको मैंने बुलाया था और एज ए गेस्ट लेक्चर हमारे क्लास में बच्चों को ये दे रही थी। और ये आरएमसीएस से एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हैं। तो इन्हें भी हम लोग इस तरह के बुलाते हैं ताकि बच्चे इंटरेक्शन कर सकें और बहुत अच्छे से बात कर सकें। आइए देखते हैं आगे डेली यूज सेंटेंसेस क्या होता है। देखिए वो चम्मच से खा रहा है, अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं, ही इज ईटिंग विथ स्पून। आइए थोड़ा सा इसमें चीजें सीख लेते हैं। जब सवाल आता है कि कहीं बोलना होता है और से बोलना होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इसके लिए लगाए क्या। आइए देखते हैं क्या लगाते हैं। देखिए एक वर्ड आता है विद और दूसरा आता है बाई, और ये दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यह दो चीजों के लिए हम से के लिए बाई लगाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, देख लीजिए, साइकिल आता है, बस आता है, कार आता है, ट्रेन आता है, फ्लाइट आता है, रिक्शा आता है, ऑटो आता है, और बहुत सारा चीज छोड़ देते हैं। आप बहादुर लोग हैं, आप सब जानते होंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई लगाते हैं। तो बाई रिक्शा, बाई साइकिल, बाई बस, ये चीजें होता है। कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखिएगा, एसएमएस, इंस्टा, फेसबुक और लेटर, ईमेल और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा साधन है कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए से का अंग्रेजी हमें बाई लगाना है। और याद रखिए विद का यूज जो करते हैं किसी भी इक्विपमेंट्स के लिए करते हैं, या कोई टूल्स आप जानते होंगे, या बॉडी पार्ट्स के लिए करते हैं। जैसे कोई बंदा कहा कि सी इट्स, और यहां डैश हो गया और लेफ्ट हैंड हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या लगेगा, वह जो है किस हाथ से खाती है, लेफ्ट हैंड से। तो ये बाई बॉडी पार्ट हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आप समझदार हैं, विथ हो जाएगा। अगर यहां बोलें कि सी केम और यहां डैश जोड़ दूं और बस लगा दूं, ए बस, तो यहां क्या होगा आपको पता है। तो दो चीज जान जाइए कि से का अंग्रेजी विद और बाई होता है। बाई जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए लगता है, जबकि विद जो होता है, विथ था, थूकना नहीं है, विद विद जो है इक्विपमेंट, टूल्स और बॉडी पार्ट्स के लिए लगाते हैं। सी वॉज किल्ड बाई अ डैगर या विथ अ डैगर। आप सोच लीजिए खंजर क्या होता है, ये टूल्स में आएगा, इक्विपमेंट में आएगा, तो यहाँ विद लगेगा, बाई नहीं लगेगा। और सी केम बाई रिक्शा और विद रिक्शा, रिक्शा क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ऑफ कोर्स बाई लगेगा। आशा है समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए स्पून है तो यहाँ विद लगेगा, तो सी इज ईटिंग विद स्पून। आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आप जैसा शिक्षक पाकर मैं खुश हूं। अब खुश का अंग्रेजी तो आप जानते हैं, हैप्पी होता है, ग्लैड होता है, प्लीज्ड होता है, डिलाइटेड होता है। पिछले क्लास में मैं बताया था, ये 5वां क्लास है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये चारों वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और आने वाला 6वां क्लास होगा वो वर्ड स्टॉक है, वर्ड स्टॉक का है। और याद रखिए, एक आपको 5 स्टार होटल बनाना है, जितना ब्रिक होगा उतना ही बड़ा बिल्डिंग बनेगा। तो जितना वर्ड स्टॉक होगा उतना ही आराम से आप इंग्लिश बोलेंगे। और मैं जो वर्ड्स बताऊंगा आपको टोटली ट्रिक से बताऊंगा, यहाँ क्लास में ही याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप जैसा शिक्षक पाकर मैं खुश हूं, तो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आप डिलाइटेड, जो आप चाहे लगा सकते हैं। टू हैव सच ए टीचर लाइक यू, लाइक यू। आपको पता है ना लाइक क्या होता है, आपको पता है कि लाइक क्या होता है। लाइक जो वर्ड है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताते चलूं कि लाइक जो वर्ड है वो प्रपोजिशन है, जिसका मतलब होता है सिमिलर टू।
अब हिंदी में जानना चाहें तो के जैसा होता है। जैसे आपने कहा कि यू आर लाइक माई बिग ब्रदर, तो यू आर लाइक माई बिग ब्रदर। याद रखिएगा, एल्डर ब्रदर और बिग ब्रदर में बहुत अंतर है। मैं कल बात अगले 6वां क्लास में बताऊंगा कि बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर में क्या अंतर है। बहुत बहुत अंतर है। जिस प्रकार हाउस वाइफ और होम मेकर में बड़ा अंतर है। हार्ड वर्क और लेबर हार्ड और वर्क हार्ड, ये तीनों में बहुत अंतर है। मैं इसी वर्ड स्टॉक पे बात करने वाला हूँ। अंग्रेजी में 2 शब्द बनाया गया, 2 कारण से बनाया गया, हाउस और होम। लेडी और वुमेन, दोनों औरत होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। आइए 6वें क्लास में बताने वाला हूं फ्रेंड्स आपको। अब उसी की तरह ये है, यहाँ खुश थे, यहाँ भाग्यशाली हैं। तो वहाँ ग्लैड था, हैप्पी था, यहाँ लकी लगा लीजिए। आई एम लकी टू हैव सच स्टूडेंट लाइक यू, ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए चौथा पे चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसा शिक्षक मिलना मेरी इच्छा थी। इच्छा का इंग्लिश क्या होता है आपको पता है, विश। तो अब क्या है, टू हैव सच ए टीचर was my wish. What was your wish? My wish was, मेरा इच्छा थी। क्या इच्छा थी बताइए। तो विश माने इच्छा होता है। What is your wish? आपका इच्छा क्या है। और बहुत सारा चीजें ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स। आगे आते हैं। आप मामले को क्यों बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। देखिए वर्ड स्टॉक का खेल है ये। अगर बढ़ा चढ़ाकर बोलना का अंग्रेजी क्या होता है अगर पता हो तो आप बना लेंगे। अगर मैं पूछूं कि आप क्यों खा रहे हैं तो आप बता दीजिएगा कि वाई आर यू ईटिंग। और वही मैं बोलूं कि क्यों आप मुंह फुला रहे हैं, बताइए क्यों भड़का रहे हैं। तो अब भड़काना, मुंह फुलाना, राइट। तो आपको थोड़ा सा क्यों मुंह बना रहे हैं, अब क्यों मुंह लटका रहे हैं, तो मुंह लटकाना। अभी क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ईटिंग तो लगा सकते हैं लेकिन आप मुंह लटका रहे हो, तो अब लटकाना का नहीं आता है तो आपको परेशानी होगी। तो इसी तरह से वर्ड का खेल है। वर्ड स्टॉक जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बोलेंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न। जितना ही बोलेंगे उतना ही सीखेंगे। एंड द मोर वर्ड स्टॉक यू हैव द मोर ब्यूटीफुल इंग्लिश यू विल स्पीक। आइए, वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इशू। इशू मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मामला होता है, मुद्दा होता है, कोई बात होता है, उसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मैं थोड़े समय में आ रहा हूं। ये थोड़ा सा वर्ड है, नहीं हो तो पेन कॉपी ले लीजिए। कुछ मैं बताते रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है। जिसका लेखनी अच्छा होता है, राइटिंग अच्छा होता है, वो बड़े बड़े कंपटीशन निकाल सकता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़े समय में क्या होगा अंग्रेजी, इन ए व्हाइल माने होता है थोड़े समय में। जस्ट वेट, आई विल कम इन ए व्हाइल, आप थोड़ा इंतजार कर लिए, मैं थोड़े देर में आऊंगा। अब फॉर ए व्हाइल, अब किसी से पैसा मांगना हो, साइकिल मांगना हो, बाइक मांगना हो, तो आप कहेंगे गिव मी योर बाइक फॉर ए व्हाइल। फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़े समय के लिए। इन ए व्हाइल मतलब होगा है थोड़े समय में। तो आई विल कम बैक इन ए व्हाइल, आई एम गोइंग फॉर ए व्हाइल। फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़े देर के लिए, और इन ए व्हाइल मतलब थोड़े देर में। ऐसे वर्ड थोड़ा सा चाहिए जिसकी वजह से आप बोल पाए, और ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा। ये दोनों वर्ड लिख लीजिए, थोड़े देर में, थोड़े देर के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम कमिंग इन ए व्हाइल, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन सब बेकार हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया, सब बेकार हो गया। अब थोड़ा सा आपको यहां देखना होगा। बहुत का अंग्रेजी क्या होगा। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको याद कर लीजिएगा। लॉट्स मतलब बहुत होता है, ए लगता है तो एस नहीं लगता है, एस लगता है तो ए नहीं लगता है, और ये दोनों का मतलब बहुत होता है। और बहुत जगह यही यूज कर लीजिएगा, छोड़िए। और क्या होता है मेनी और मोर, मैं बाद में बात करूंगा। बहुत का 2 वर्ड याद कर लीजिएगा। आई लव यू लॉट्स, आई लव यू ए लॉट, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। और यहां देखिएगा, यहां ये वर्ड आया हुआ है आई ट्राई। ट्राई का V2 क्या होगा आपको मालूम है, आई ट्राइड, और यहाँ अलॉट, बट ऑल इन वेन। इन वेन माने बेकार, जरूर इसको याद रख लीजिएगा। इन वेन मतलब बेकार, सब बेकार हो गया, राइट ना। तो इसको यूज करें, बहुत अच्छे वर्ड है। और मैं ये सारे चीजें आ गया तो थोड़ा बहुत बोलने आपको आराम से आ जाएगा। और आपने भूख के हिसाब से खाओ, अपने भूख के हिसाब से खाओ। ईट एज पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी बैंक में जाते हैं, एज पर सिस्टम, एज पर गिवन, जो भी लगाना है एज पर होता है। योर एपेटाइट, एपेटाइट माने होता है भूख। नहीं मालूम है तो आप जरूर इस वर्ड को लिखिए, एपेटाइट माने भूख होता है, राइट ना। खाना कितना भी, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और खाना कितना भी टेस्टी क्यों नहीं हो, ये खाना डिपेंड करता है आपके भूख पे। अगर भूख है तो भैया आप आराम से खाना कितना भी थोड़ा सा
अच्छा नहीं भी होगा, डिलीशियस यम्मी नहीं भी होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख जाएंगे। कई बार तो मैं गार्जियन से बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लेगा। बोलते हैं फिर बताइए, हम कि आप पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लेगा। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो बच्चा आ रहा है वो सीख जाएगा, लेकिन जो बच्चे को लाया जा रहा है वो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो आ नहीं रहा है, उसको लाया जा रहा है। तो दैट इज वाई इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ नहीं जानते हैं, ये 10 क्लास मेरा कीजिए, आपको अवेयरनेस लेवल आ जाएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने आ जाएंगे। और याद रखिएगा 2 चीज, आपको कुछ नहीं आता अंग्रेजी, लेकिन 2 चीज अगर आप में है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाह रहे हैं, बिलीव मी, आप सीख जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाह रहे हैं, सीख जाएंगे। फ्रेंड्स आगे आते हैं। जिद्दी मत बनो। अब देखिए स्टबर्न होता है, बर्न लिखते हैं, बन पढ़ते हैं, बन, स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। अब थोड़ा सा इसमें एक 3 वर्ड मैं आपको लिखा देता हूं, फटाफट लिख सकते हैं आप। तो देखिए जिद करने का अंग्रेजी क्या होता है, एक वर्ड आता है इंसिस्ट, ये वर्ब होता है, और जिद करना। याद है मैं थोड़ा देर पहले बोला था कि क्यों खा रहे हैं, वाई आर यू ईटिंग। अब वही पूछ दिया कि आप क्यों मुंह बना रहे हैं, क्यों मुंह लटका रहे हैं, तो मुंह लटकाना का वर्ड नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार मैं बोल दूं कि आप क्यों जिद कर रहे हैं, खा रहे हैं तो वाई आर यू ईटिंग आ रहा है, लेकिन वही बोलना पड़े आपको कि क्यों जिद कर रहे हैं, और जिद करना का वर्ड ही नहीं हो, फिर क्या करेंगे, परेशानी तो होगा। इसलिए वर्ड स्टॉक का होना बहुत जरूरी है। और लिमिटेड वर्ड्स, ये भी एक कॉज है हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलने का। आशा है समझ गए होंगे। ये वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, आप मुझे बताइएगा, नहीं तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको। इंसिस्ट मैंने जिद करना, तो आप समझ गए होंगे। व्हाई आर यू इंसिस्टिंग, तुम बिना मतलब के परेशान और चिंतित रहते हो या चिंतित हो, तो चिंता करना का अंग्रेजी क्या होगा, अचिंतित करना से ही बना है चिंतित। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस्ड और बोदर्ड। वरीड तो आप जानते ही होंगे, तो वाई यू आर वरीड फॉर नो रीजन। बिना मतलब का अंग्रेजी रटना हो तो आपको जरूर रट लेना चाहिए फॉर नो रीजन, कोई बिना मतलब का आप चिंतित हो। तीसरा देखें, वह जगे रह गया। याद रखिएगा जगना का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए सो के उठने का तो होता है गेटअप, जगे रह गया तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, स्टे अवेक होता है, जगे रहना। वह जगे रह गया, तो गो का तो V2 आप जानते हैं कि वेंट होता है, तो आपको इसका भी V2 याद रखना पड़ेगा भाई साहब, तभी जाकर आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो ही स्टेड अवेक, वह जगे रह गया, उसे नींद आ गया, तो जगे रहना का अंग्रेजी क्या होगा आपको पता चल गया। अब उसे नींद आ गया अंग्रेजी क्या होगा, नींद आ जाना के क्या हो गया, मुझे नींद आ गया मैंने गाड़ी को ठोक दिया, तो नींद आना के क्या होगा, जगे रहना तो बता दिया। और सो के उठने के लिए तो आपको पता ही है कि गेटअप होता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन जगे रह गया इसका अंग्रेजी क्या होगा, स्टे अवेक होगा। तो V2 हो गया ये, तो नींद आना के क्या होगा ये आप बताइए और जाकर गूगल कीजिए, नहीं तो अगले क्लास 6वां वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए ही आई स्टेड अवेक, मैं जगे रह गया। अगला वर्ड है ज्यादा भाव मत खाओ। भाव खाना मतलब समझ रहे हैं ना, अपने आप को कीमती मत समझो। तो प्राइस मैंने तो आप जानते होंगे ना, इंग्लिश इज नॉट टॉट इट इज कॉट। कॉट मतलब बोला जाता है, कैच से कॉट, देखा जाता है क्या मामला है। डोंट एक्ट, एक्ट मतलब बहुत मीनिंग हुआ, लेकिन यहां होता है व्यवहार करना। डोंट एक्ट सो प्राइसी, प्राइस से बना है प्राइसी, ध्यान रखिएगा। प्राइस के अनुसार ही प्राइस मिलता है, जिस हिसाब से कीमत देंगे उसी तरह से प्राइस मिलता है, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, इसे दिल पे मत लो। जहां थोड़ा सा मजाक लो, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, इतना दिल पे लेते हैं, पता नहीं उनका दिल का क्या हाल होगा, इतना दिल पे लेते रहेंगे। तो ये तो हैबिट है और ये होते रहेगा, माफ कीजिएगा। इसका अंग्रेजी क्या हम लोग यूज करेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पे ना ले, और हमें लगता है इसको यूज कीजिए, जरूर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स मेरे, और आशा है कि इसको लिखेंगे। और आप, मुझे पता है कि आप बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, आपका स्नेह मिल रहा है, और आप इसे लाइक भी कर रहे हैं, और आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बड़े एक्साइटेड हूं कि आपको वर्ड स्टॉक बहुत अच्छे से सिखाऊं। ईगो मतलब घमंड नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूं, आप नहीं। अगर ये सोचते हैं तो ईगो है, और मैं चाहता हूं कि नहीं,
क्या बच्चे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं बोलता हूँ कि मैं बहुतों को पढ़ाता हूँ, आप ही को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम जैसे लोग अच्छे पढ़ाने वाले हो गए। इट मीन्स क्या हुआ आप सोचिए, ईगो नहीं। मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और अप्रिसिएट कर रहे हैं। आई एम नॉट ग्रेट, यू पीपल आर ग्रेट एंड आई रियली लव यू एंड लाइक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। ये सिर्फ मुझे 5,000 का पड़ा। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? कॉस्ट। याद रखिएगा, कॉस्ट V1 भी होता है, V2 भी होता है। तो कॉस्टेड मत कर दीजिएगा, पड़ा तो दिस सूट कॉस्ट मी 5,000 रुपीज। इन 5,000 रुपीज, इन 5,000 रुपीज में लगा सकते हैं 5,000 रुपीज, याद रखिएगा। तो कॉस्ट का V2 भी कॉस्ट ही होता है 15। ये थोड़ा महंगा है। महंगा का अंग्रेजी क्या होता है? महंगा का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ जो कोई चीज बोलते हैं ना, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, अनअफोर्डेबल होता है। ए लिटिल का मतलब मैं पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूं। जो ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। ए बिट मने होता है थोड़ा, बहुत प्यारा सा वर्ड है। और जब आप कहते हैं कि आज मैं थोड़ा बिजी हूं, तो आई एम बिजी तो बोलते ही हैं आप। और थोड़ा बिजी बताना हो तो इसमें अब ये लगा लेना है, आई एम ए बिट बिजी टुडे। आज मैं थोड़ा बिजी हूं, सी इज ए बिट बिजी टुडे, वो थोड़ा बिजी है, ऐसे यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार ए लिटिल होता है, याद रखिएगा। ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, ए लिटिल मतलब थोड़ा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कम जानकारी, थोड़ा जानकारी खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। आई हैव ए लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है, याद रखिएगा। आई हैव ए लिटिल नॉलेज, ऐसे यूज करते हैं। लिटिल मने थोड़ा और ए बिट मने भी थोड़ा। अंतर क्या है? यू विल सी। कुछ भी हो रातों रात नहीं होता, कुछ भी रातों रात नहीं होता है। तो रातों रात का अंग्रेजी क्या होता है? फिर वर्ड स्टॉक ही सारा खेल है। रातों रात का अंग्रेजी होता है नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है, अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कम समय का खेल। शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, आप चाहें तो मैं लिख सकते हैं शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम का मतलब होता है कम समय का खेल, कम समय का खेल। टू बी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी माने होता है हस्ती। टू बी सेलिब्रिटी इज नॉट ए ओवरनाइट गेम, मतलब एक कम समय का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि आज रातों रात हो जाएंगे आप। राइट ना, हम लोग भी ये पढ़ा रहे हैं तो पिछले 28-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, और मेरा 28-30 सालों का अनुभव आपके काफी काम का हो सकता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा नहीं कि आज ही मैं बोल रहा हूँ या मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये बहुत दिन से मेरा एक्सपीरियंस है। एंड मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव आपके काफ़ी काम का हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको आशा है समझ में आ रहा होगा। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, ओवरनाइट माने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, माने कम समय का खेल नहीं है। रातों रात का मतलब एक रात की बात नहीं हो रही है, आप समझ ही रहे होंगे। आप बहादुर लोग हैं, मैं क्यों समझा रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं। समय चाहे जो भी हो भाई, दुनिया का हर घाव भर देता है, तो समय घाव भर देता है। हील मतलब घाव भरना होता है। HEEL, हील मने एड़ी होता है, ध्यान रखिएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। समय जो होता है ना, चाहे कितना भी आप दुखी क्यों नहीं हो, एक समय है, ओवर द टाइम आप सब कुछ भर देता है, इसलिए इसको अंग्रेजी होता है टाइम हील्स एवरीथिंग। आशा है समझ गए होंगे। ये मेरी जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। फैसला का भी मतलब आप जानते होंगे। और जल्दीबाजी का अंग्रेजी होता है हस्टी, HASTY। क्या? HASTY। हैस्टी मन होता है जल्दीबाजी। इट वॉज माई हास्टी डिसीजन। हैस्टी डिसीजन मतलब होता है जल्दीबाजी का डिसीजन है। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, बुरा मत मानो भाई, मैं मजाक कर रहा हूं। और मजाक करने का वर्ड होता है किड, KID। जब वर्ब होता है तो किड मने मजाक, और नाउन होता है तो बच्चा। आई हैव ए किड, आई हैव ए लिटिल किड, मेरा एक छोटा बेटा है। तो ध्यान रखिएगा, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। किड मतलब मजाक करना, ईटिंग मतलब खा रहे हो। वाई आर यू ईटिंग, क्यों खा रहे हो। वाई आर यू किडिंग, क्यों मजाक कर रहे हो। तो किड जो वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यूज कीजिएगा। आपका जवाब नहीं, ध्यान रखिएगा, आप अनमैच्ड हैं, आपका कोई मैच ही नहीं है। याद रखिएगा, यू हैव नो मैच। ये मिसमैच नहीं होगा, इसको हटा लेंगे। यू हैव नो मैच, आप अनमैच हैं, ये यूज करेंगे। नेक्स्ट वन 21, मुझे हल्का बुखार है। माइल्ड मन होता है हल्का। आई हैव माइल्ड फीवर, आई हैव माइल्ड फीवर। माइल्ड मतलब हल्का होता है, इसको रट लेना है। और फीवर तो मतलब आप जानते ही होंगे।
तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। खराब करने का अंग्रेजी स्पॉइल होता है, और स्पॉइल से बना है स्पॉइलिंग। चूंकि यहां कर रहे हो तो यू आर स्पॉइलिंग माई माइंड। माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है आपसे मैं पूछूंगा फिर बाद में। नेक्स्ट देखिएगा, क्या आप मुझे समझा पाओगे? अब देखिएगा इसमें 2 वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड्स मेरे, एकदम समझिएगा कि क्या है मामला, और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये समझाना हो गया, एक्सप्लेन मैंने होता है समझाना, दोनों का मतलब समझाना होता है। कोई टीचर क्या होता है, किसी टॉपिक और किसी पॉइंट को ना एक्सप्लेन करता है, उस समझाने के लिए एक्सप्लेन होता है, राइट। और कोई आता है और उसको मैं कन्विंस कर देता हूं। मैं एक सेल्समैन हूं, किसी को कन्विंस कर दिया, कोई बात जो है उसको कन्विंस कर कर समझा दिया। आप हमें आए, हमको कन्विंस कर रहे हैं कि सर मेरा ये प्रोडक्ट ले लीजिएगा। मैं कहूंगा आप मेरे को कन्विंस कर पाओगे? आप 2 समझाओगे, मैं 4 समझा दूंगा। तो एक्सप्लेन करने की बात नहीं, कन्विंस करने की बात हो रही है। और कोई टॉपिक जो होता है उसको हम बताकर हम एक्सप्लेन करते हैं, उस समझाने का ये होता है। और मम्मी को समझा लेते हैं कहीं जाने के लिए घूमने को, उसका अंग्रेजी क्या होगा? जिसको हम राजी करा लेना होता है, उसका अंग्रेजी क्या होगा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आशा है समझ गए। टीचर इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, टीचर इज नॉट कन्विंसिंग द टॉपिक। और रिसेप्शनिस्ट जो है, अब न्यू कमर है, हमारे गेस्ट आए हैं, उसको कन्विंस करती है एडमिशन करने के लिए, ना कि एक्सप्लेन करती है। आशा है समझ गए होंगे। और नेक्स्ट फ्रेंड्स आइए देखते हैं। और वीडियो का व्यू ज्यादा जा रहा है, थोड़ी लाइक कम आता है, तो थोड़ा सा आप लाइक बढ़ाइए। और देख रहे हैं तो अच्छा तो लग ही रहा है, तो थोड़ा सा लाइक बढ़ा दीजिए। और इसको सब्सक्राइब, जो भी नए हैं फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 6th वीडियो और इस तरह का वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और इस तरह से वर्ड्स आप सीख पाएंगे, और फटाफट कैसे आप वर्ड बिल्ड कर पाएंगे। रटना नहीं है, रटना नहीं है तोता की तरह की भोर में याद करेंगे और रात में याद करेंगे। जो वर्ड मैं बोर्ड पे लिख दूंगा आपको याद हो जाएगा, बिलीव मी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने लव वन और डियर को, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और सीखें इसको। और आइए, हमारे सारे बिहार और उत्तर प्रदेश और बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हु आर द प्रोडक्ट ऑफ मनोहर पोथी, दे कैन ऑल्सो स्पीक गुड इंग्लिश। सो आइए देखते हैं। मैं आ नहीं पाऊंगी, ध्यान रखिएगा। इस तरह का सेंस में जो काम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिफिकल्टी होता है, उसमें एबल टू लगता है, याद रखिएगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू कम, यानी आई वोंट बी एबल टू कम। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट भी होता है, तो याद रखिएगा एबल टू कम, मैं आ नहीं पाऊंगी। और लास्ट है फ्रेंड्स, देख लीजिए, तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो। बहुत सारे लोग देखिएगा, दे स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अब कहते हैं ना, इफ स्पीक इज सिल्वर साइलेंट इज गोल्ड। फ्रेंड देख लीजिए, यू स्पीक मोर देन नेसेसरी, मोर देन रिक्वायरमेंट, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन नीड। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, नीड से ज्यादा बोलते हैं, नेसेसिटी से ज्यादा बोलते हैं। तो यू स्पीक मोर देन नीड। ये रहा आपका 25 सेंटेंसेस। और अगला 6 वीडियो जो मेरा 6th वीडियो सीरीज का 6वां वीडियो आएगा, वो वर्ड से रिलेटेड आएगा, ताकि आप वर्ड स्टॉक बढ़ा लें। और याद रखिएगा, ये मेरा पॉकेट है, इस पॉकेट में एक नोट होगा, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा नोट कहाँ रखे हैं। इतना ना इस पॉकेट में नोट ठूस देंगे कि अपने आप गिरने लगेगा। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, जितना वर्ड स्टॉक होगा उतने स्मार्टली आप अंग्रेजी बोलेंगे। और कहीं भी बिना रुके हुए, बिना शर्माए हुए और बिना डरे हुए एक जबरदस्त तरीके से आप इंग्लिश बोलिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सब कीजिएगा मगर 10 क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोजमर्रे वाले बोले जाने वाले सेंटेंसों को इसमें बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी शब्दों के साथ आपसे परमिशन लेता हूं, और आशा करता हूं कि फिर अगले सैटरडे को 7 बजे ये 10 सीरीज करना है। अगला 7 बजे से फिर सैटरडे को मैं आऊंगा, और अगला जो वीडियो होगा मेरा वर्ड स्टॉक पे होगा। अगला 2-3 क्लास लाते हैं, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, सो दैट यू कैन स्पीक ब्यूटीफुली, सक्सेसफुली एंड स्मार्टली टू एनीवेयर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग. Good luck and see you next Saturday. Bye.